अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जनाब, एक होर ओवरसीज़ भाई आ गए जे। पहले उन्होंने गल सुनो तो फिर ये तबसरा करने। वो आंदे जी मेरा एक कज़न है तो मैं वो प्लाट लिया 40 लाख रुपए का। तो जोड़ा टाइम होया मैं उस टाइम उन्होंने पैसे दे दिते। जो रजिस्ट्री करके देने का वक्त आया तो मेरा वो जोड़ा कज़न है ना वो मैनू रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा। तो पैसे मैं सारे जोड़े रिश्तेदार ने करीबी उन्होंने बह के उन्होंने दिते सन। तो हुण जिहड़ा मेरा कज़न है ना वो मैनू लारे ला रहा सी, कदी अगे कदी पिछे। तो उन्हें कहा जी हुण मेरा प्लाट जिहड़ा ना करोड़ रुपये का हो गया है, या तो 60 लाख होर दिओ नहीं तो 40 लाख अपना पिछा ले लो। तो मेरा वो जिहड़ा कज़न है ना उन्हें अपना जिहड़ा ना मैनू रजिस्ट्री करके दी तो ना वो जिहड़ा मेरे पैसे दे रहा सी। तो फिर जिहड़ा ना रिश्तेदारां नूं पाया पुया उहदे नाल गलबात हुई तो उन्हें मेरे उस कज़न ने आख्या कि मैं जिहड़ा ना 33 लाख रुपया पिछा देंगा तो 7 लाख फिर नहीं देना आया। तो उस मेरे कज़न ने मैनू 33 लाख का जोड़ा स्टाम कर दिता। तो मेरा वो जोड़ा कज़न है ना वो उन्हें जोड़ा टाइम लिया 6 महीने का, वो उन्हें मैनू पैसे नहीं दिते है। फिर कोई 2-3 महीने टाइम पै गया तो मेरे वो कज़न ने मैनू फिर पैसे नहीं दिते। तो हुण फिर कोई टाइम पै गया तो वो मेरा कज़न पैसे नहीं दे रहा, कभी अगां वजदा कभी पिछा वजदा। तो दसो मैं हुण की करा? मेरा वो कज़न सी तो मैं उन्होंने पैसे दिते ने, तो मेरा वो कज़न सी तो मेरी हुण वो गल नहीं सुनता है। मतलब ज़हन चेक करो कि हाली भी इस गल ते ही बंदा अड़िया है कि मेरा कज़न मेरा कज़न मेरा कज़न। ठीक है ना जी। हज़रत अली का कौल है कि रिश्ते एहसास के होंगे ने, जिथे एहसास ना होवे उत्थे काहदी रिश्तेदारी है। जो एक सौदा हो गया है तू पैसे ले लैने रजिस्ट्री करके दे, नहीं करके देना तो बंदा 2 नंबर है, जाली है, बेईमान है, ना गुस्सा के ना रिश्तेदार है ना बेली सज्जन है। आ जेड़े बंदियां दे नाल फ्रॉड हो जाता है तो बार बार आते रहते हैं ना कि वो मेरा वो चाचा है तो मेरा वो ताया है तो मेरा वो खालू है तो मेरा वो मैनू बंदे वो जहर लगते हैं। ठीक है ना जी। एक तो फ्रॉड हो गया है, उत्तों तुसी बार बार उन्होंने रिश्तेदार काहदे रिश्तेदार ने जिन्होंने एहसास नहीं है, जेडे तुहाडे नाल बेईमानियां कीती जांदे ने, फ्रॉड कीते जांदे ने। आखिर मैं पैसे दिते ने तो स्टाम को नहीं कराया, तो नहीं कराया तो भुगतो हुण। और सोहणे नबी तो फरमाया सी जो हुक्मरान नेक होणगे तो इतबार करना अच्छी बात है, तो जो हुक्मरान बद होणगे इतबार ना करना अच्छी बात है। देखो तुसी एक बंदे नूं अजमाया नहीं, परखिया नहीं, उनका व्यवहार किवें दा, लैन देन किवें दा, क्यों उहदे नाल तुसी इस तरह इन्ने पैसों का लैन देन बगैर लिखो पढ़ो करते जे। तो वैसे भी बंदा ईमानदार भी होवे तो लिखना पढ़ना चाहिए। कुरान अल्लाह ने हुक्म दे दिता है भी जिसले मुआहदा करो तो उन्होंने लिख पढ़ लवो तो गल मुक गई। हुण ये वंड कित्थे आ गई भी मामा है, चाचा है, ताया है तो उत्थे वंड नहीं करनी है। मैं तो आना भी तुसी सक्के बाप नाल भी रल के कोई कारोबार करदे जे, अपने सक्के भरा नाल रल के कोई कारोबार करदे जे, अपनी किसी भैन नाल रल के कोई कारोबार करदे जे, अपने साले नाल अपने भरवैये नाल रल के कारोबार करदे जे, तो पहलों उन्होंने लिखो, उसकी तहरीर लिखो ताकि सारे मामलात क्लीयर रहन। अपनियां शरायत लिख के गवाह पा के तो सैन गूठे करो, एक स्टाम अपने को रखो, एक उन्होंने दो ताकि कल नूं घाटा वाधा होवे तो तुसी गल कर सको। ठीक है ना जी। लिखना आप नहीं है, बार बार कह के थक गया भाई जी लीगल प्रोसेस पूरा करया करो, किवें खरीदनी है प्रॉपर्टी इस गल नूं समझो। ठीक है। अन्नेवाह पैसे दिते जाने ने तो बाद आखना जी हुण वो काबू नहीं पिया आउंदा हैगा। कोई बंदा सारे पैसे दे दिंदा है जी मैनू रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा है, सारे पैसे दे दिंदा है जी रजिस्ट्री कर दी तो कब्जा नहीं दे रहा है, सारे पैसे दे दिते ने जी रजिस्ट्री तो बाद स्टे लगा है जी मेरा 5 साल तो इंतकाल ही नहीं हो रहा। और बई तुसी सारियां चीज़ां पहलों छानबीन क्यों नहीं करते है, कानूनी तकाजे तुसी पूरे क्यों नहीं करते है। मैं गल तुहानूं समझा के थक गया वां कि लैन देन के मामले जिहड़ा ना ये जिहड़ियां रिश्तेदारियां ने ते तलकदारियां ने ते ये दोस्ताना है ना, इनू तुसी लपेट के ते इनू जिहड़ा ना जमीन बोस कर दिया करो, एक कबर कट के उहदे च नप दिया करो। जिसले सौदा खरीदो फरोख्त कर लवो तो फिर उन्होंने कढ़ लिया करो, झटकू ये चोला ला दिओ रिश्तेदारियां वाला ते तलकदारियां वाला ते साकादारियां वाला। ये चीज़ तुहानूं खाधी जाती है। आज जिन्ने बंदे फ्रॉड जिन्हां नाल होया वो आउंदे ने, वो आंदे ने जी वो प्रॉपर्टी डीलर नाल साडा पुराना तलक सी, ओ जी वो स्टाम फरोश नाल भी साडा फलाना तलक सी, ओ जी साडे वो जिहड़ा फलाना साडा बड़ा पक्का बेली सी, वो फलाना मेरा बचपन का बेली सी। ਉਹ बई छड्ड दिओ इन्हां गल्लां नूं, और कानूनी तकाजे पूरे करो, शरीयत ते अमल करो, अल्लाह के हुक्म ते अमल करो। जिस वेले तुसीं अल्लाह के हुक्म ते अमल नहीं करते फिर तुहानूं छित्तर पैंदे ने। तो एक बार छित्तर खा के भी तुसीं समझण वाले नहीं, 10-10 हरां तुहानूं छित्तर पैंदे ने। तुसीं अपने बीवी का बच्चों का माँ प्यो का रिजक जिहड़ा है उहनूं कमा के बाहर 4 साल जलील होकर रोड़ देंदे जे, तो बाद फिर उत्थे ही तुहाडा दिमाग अड़िया है कि मेरा वो फलाना लगता है, मेरा कुछ नहीं लगता। तुहाडा जिहड़ा तुहाडे नाल ज़्यादतियां करदा है, जुल्म करदा है, तुहाडे हक खांदा है, तुहाडे प्रॉपर्टी ते नजायज़ कब्जे करदा है, पैसे लैके तुहानूं रजिस्ट्री नहीं करके देंदा, तुहाडी
ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਬਿਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਹੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਡ 65 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਟਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਜੀ 70-80 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨ 1900 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਜੇ? ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੜਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ